भाई दोस्तों आ चुके हैं आज हम मंडोला विहार। आप में से काफ़ी लोगों को मंडोला विहार की जानकारी पहले से होगी। आज उनको मिलेगा इस वीडियो में मंडोला विहार का लेटेस्ट अपडेट। और जिनको नहीं पता है कुछ भी मंडोला विहार के बारे में कि कौन सी लोकेशन है, क्या चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, क्यों हम यहाँ पर आए हैं, तो उनको बता देते हैं। गाज़ियाबाद के अंदर एक नई टाउनशिप है जो कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के द्वारा डेवलप की जा रही है। वैसे तो देखो, आप यहाँ पर देखोगे बिल्कुल खाली जंगल पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा मंडोला विहार का ही एरिया है। कुछ यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इनका भी मैं आपको बता दूं कम से कम 15 साल हो चुके हैं। ऐसी की है, इसी सिचुएशन में, इसी कंडीशन में इसको खड़े हुए हो चुका है। कोई प्रोग्रेस इस काम में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें थी। जो आवास विकास को, यानी कि जो इसके डेवलपर है, जो कि सरकारी बॉडी ही है, सरकार के ही ये स्कीम है, सरकार की ही ये टाउनशिप है, और कोई छोटी मोटी टाउनशिप ये नहीं है। ये 24, 25, 26 सेक्टर शायद इस मंडोला विहार में आपको देखने को मिलते हैं। पहले आपको इसके लोकेशन बताते हैं। लोकेशन कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये गाज़ियाबाद, और लोकेशन पड़ती है ये बागपत गाज़ियाबाद के एकदम बॉर्डर के पास। मतलब यहाँ से थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो बागपत डिस्ट्रिक्ट यहाँ से शुरू हो जाता है, जो कि अगेन यूपी के अंदर ही आपको पड़ता है। गाज़ियाबाद भी यूपी में है और बागपत भी आपका यूपी में है। तो क्या खास है इस लोकेशन के बारे में? क्योंकि इसकी जो लोकेशन है बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सामने ही पड़ता है। इसमें जहाँ पर ये पड़ता है, मतलब जहाँ पर ये डिपो बनाया गया है, ये नीचे से जो रोड जा रहा है ये तो है आपका दिल्ली सहारनपुर हाईवे। और ऊपर से आप देखो, जो आपको ये वाला एक्सप्रेसवे दिख रहा है ऊपर से आता हुआ, ये है आपका जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन में है, दिल्ली के पास में है, कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया है। इन फ्यूचर यहाँ पर मेट्रो भी आएगी, रैपिड मेट्रो भी आएगी, और एक्सप्रेसवे वगैरह तो आप लोगों को मैंने दिखाई दिए। ठीक है, दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि भाई यहाँ पर चल रहा था जो प्रोटेस्ट था फार्मर्स का, वो यहाँ पर मांग कर रहे थे कि भाई हमें जो हमारी जो ज़मीन एक्वायर की गई मंडोला विहार को बसाने के लिए, इस टाउनशिप को बसाने के लिए, उसमें हमें और भी पैसा दिया जाए, हमें और भी मुआवजा दिया जाए। जो भी उनके फार्मर्स के जो रीजंस थे कि भाई इन रीजंस की वजह से हमें देना चाहिए, गवर्नमेंट उसके ऊपर एग्री नहीं कर रही थी। तो फार्मर्स ने यहाँ पर प्रोटेस्ट कर दिया था। गवर्नमेंट का जितना भी काम चल रहा था सारा काम रुकवा दिया था। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर इस तरह से ये बना के स्ट्रक्चर से यहाँ पर बैठते थे, और यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा काफ़ी टाइम तक यहाँ पर प्रोटेस्ट इनका चला। अभी मैं आपको बता दूँ, देखो मंडोला विहार कुछ पार्ट जो है मंडोला विहार का इस साइड है, मतलब देहरादून एक्सप्रेसवे है सामने। कुछ सेक्टर्स मंडोला विहार के इस साइड है, और कुछ सेक्टर्स जो हैं मंडोला विहार के देहरादून एक्सप्रेसवे के उस साइड आपको पड़ते हैं। ठीक है, और जिनका सपना था, जो चाहते थे कि भाई हमें प्लॉट ही खरीदना है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन अवेलेबल थी, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल था कि दिल्ली के आसपास आपको बजट में, एक बजट फ्रेंडली, मतलब अफोर्डेबल कैटेगरी में, अफोर्डेबल बजट में आपको प्लॉट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। काफ़ी प्लॉट्स, काफ़ी जो सेक्टर्स हैं यहाँ पर, उनकी स्कीम्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है, जिनका डिलीवर जो गवर्नमेंट थी वो नहीं कर पाई थी। अब यहाँ पर क्या स्टेटस है वो आपको बताते हैं। यहाँ पर जो हालात है अब बहुत ज़्यादा सुधर चुके हैं। जो प्रोटेस्ट था फार्मर्स का वो आप देखोगे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। काम यहाँ पर फिर से सुनने में आ रहा है कि भी काम वापस से यहाँ पर शुरू हो चुका है। और जो मेजर जो डेवलपमेंट हुआ है अभी तक की हाईवे के उस साइड हुआ है कि इस साइड हुआ है। अभी हम किस साइड खड़े हुए हैं, तो ये जो एक्सप्रेस आप देख रहे हो, ये दिल्ली की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है और इधर चला जाता है आपका देहरादून की तरफ। तो जब आप दिल्ली के साइड से यहाँ पर आओगे तो लेफ्ट साइड में जो आपको सेक्टर पड़ेंगे, सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से करके, उसके जो लेफ्ट साइड वाला सेक्टर है इसमें डेवलपमेंट यहाँ पर मतलब काम चल रहा है। कम डेवलपमेंट है रोड के उस साइड। और जो यहाँ पर प्लॉट की स्कीम आई थी वो आई थी बिल्ट अप हाउसेज की, यानी कि प्लॉट के ऊपर आपको मकान बना के दिए जाएंगे, उसकी स्कीम यहाँ पर आई थी। अभी हम उसी लोकेशन में चलते हैं, मेन एंट्री से एंट्री करेंगे। वैसे तो एंट्री यहाँ से भी हो जाती है, लेकिन जो मंडोला विहार की मेन एंट्री है वहाँ से आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। ट्रक वगैरह भी यहाँ पर आपको दिखने शुरू हो गए हैं। अब मिट्टी वगैरह आती हुई काम यहाँ पर होना चालू हो चुका है। देखो अभी हम यहाँ से चलेंगे बिल्कुल सीधा, जहाँ पर ये आपको दिख रहा है जो ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, इसका एंट्री एग्जिट पॉइंट भी मंडोला विहार के जस्ट गेट पर दिया गया है। एक तो दिल्ली सहारनपुर हाईवे पे ये पड़ती है, बगल उसके ऊपर से चला गया आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। देखो अभी अब दोनों आप रोड देख पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे जाते ही 5 से 6, 7, 8 किलोमीटर आगे जाते ही आपको मिल जाता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। जी हाँ, यहाँ पर वो वाला एक्सप्रेसवे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इन फ्यूचर यहाँ पर आपको मैंने बताया मेट्रो वगैरह भी यहाँ पर आ जाएगी, तो बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी आपको यहाँ से मिल जाएगी दिल्ली की।
ठीक है, अभी यहाँ पर क्या ऑप्शन है, जिनके प्लॉट निकल गए हैं उनके तो मतलब उनको निकल चुके हैं, उनकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन अभी जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है, जो अभी भी प्रॉपर्टी की खोज में है, प्लॉट्स चाहते हैं आसपास दिल्ली के बहुत ही प्रीमियम लोकेलिटी में, तो उनके लिए भाई ये अपडेट है कि भाई यहाँ पर और भी सेक्टर्स में अभी स्कीम आनी बाकी है। अभी तो प्लॉट्स वगैरह मिल रहे हैं, इन फ्यूचर आपको यहाँ पर फ्लैट्स अपार्टमेंट्स भी काफ़ी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी बड़ी बात, एम्स का सैटेलाइट सेंटर यहाँ पर एक आना था, जिसकी बात चल रही थी गाजियाबाद के वसुंधरा के अंदर, कि गाजियाबाद में जो वसुंधरा है, वसुंधरा के अंदर एम्स का सैटेलाइट सेंटर ओपन किया जाएगा। लेकिन वहाँ की ज़मीन के रेट बहुत हाई होने के रीजन से एम्स वालों ने भी सोचा कि भाई कोई ऐसी लोकेशन देखते हैं जहाँ पर हमें बजट में ज़मीन भी मिल जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो उन्होंने सेकंड जो दूसरा ऑप्शन जो देखा था वो था मंडोला विहार। अब मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब न्यूज़ भी यही आ रही है कि जो एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुलेगा वो वसुंधरा में नहीं बल्कि मंडोला विहार में ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पर इन फ्यूचर आने वाला है, होना ही होना है डेवलपमेंट, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, घरों की डिमांड बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो डिमांड तो बढ़ती रहेगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस वगैरह भी आपको बढ़ते हुए मिलेंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये है मंडोला विहार की मेन एंट्री, ये एंट्री एग्जिट है इसका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, और बिल्कुल लेफ्ट साइड में आप मुड़ जाते हो तो आप आ जाते हो मंडोला विहार के मेन एंट्री पर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो आप देखो जैसे ही यहाँ पर एंट्री करोगे लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे 1 से 7 तक के सेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 सेक्टर मिलेंगे आपको लेफ्ट साइड में, और इस रोड के राइट साइड में आपको मिलेंगे 7 से लेकर 13 तक बाकी के सेक्टर्स। यहाँ पर दो सेक्टर्स में स्कीम्स आ चुकी थी जिनमें डिलीवर करने हैं आवास विकास को बिल्ट अप हाउसेज, यानी कि प्लॉट्स के ऊपर मकान बना के इनको देने थे। उसमें अभी तक देखो सेक्टर 6 में जो पहले स्कीम आई थी 2021 के आसपास वो स्कीम आई थी, उनका भी डिलीवरी नहीं हुआ है। 2025 या शायद 2026 उन्होंने डिलीवरी डेट यहाँ पर दी थी कि हम प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि काम रुका हुआ था। काम यहाँ पर फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, गवर्नमेंट के साथ दिक्कत थी कि भाई हमें और पैसा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। अब शायद कुछ चीज़ें सुलझती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर साइट पर चलते हैं, उन सेक्टर्स में चलते हैं, सेक्टर 5A जिसमें रिसेंट जो लास्ट स्कीम आई थी, लेटेस्ट स्कीम, वहाँ पर चल के देखते हैं क्या अपडेट है, और दूसरे सेक्टर में भी देखेंगे कि क्या कोई काम चल रहा है या कोई कुछ अपडेट है कि नहीं है। ठीक है, बाकी वीडियो को देखो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती है सबकी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। ठीक है, बाकी दूसरी वीडियोज भी चेक कर लेना आप। ठीक है, वैसे तो आप देखोगे अभी यहाँ पर काफ़ी खेती वगैरह ही हो रही है, लेकिन जो ज़मीन है वो सारी की सारी ज़मीन ऑलरेडी यूपी आवास विकास जो है उसने एक्वायर की हुई है। अब आपने पहले से पता भी होगा, यहाँ पर हमने आपको काफ़ी टाइम पहले फ्लैट्स वगैरह भी दिखाए थे, सपना एंक्लेव, आसरा एंक्लेव, गुलमोहर एंक्लेव, वो वाले फ्लैट्स भी आपको लेफ़्ट साइड में दिखने शुरू हो गए होंगे। और यहीं पर जहाँ पर ये फ्लैट्स बने हुए हैं, इन्हीं के बगल में है वो प्लॉट्स भी जहाँ पर काम होना है, मतलब जो घर बना के गवर्नमेंट को डिलीवर करने हैं। अब देखो यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह भी आपको खड़ी हुई दिखेंगी। सामने जो वो दुकान है देखो, चाय समोसे वगैरह जो भी मिलते हैं यहाँ पर, पहले यहाँ पर ऐसी कोई दुकान नहीं होती थी। ऐसी दुकानें वहीं पे होती है भाई, जहाँ पे लोग आएंगे जाएंगे रहेंगे, वहीं पे ऐसे सिस्टम से मतलब ऐसी दुकान वगैरह ओपन होती है। तो यहाँ पर दुकान ओपन हो चुकी है, तो मतलब लोग आ जा रहे हैं, यहाँ पर लेबर्स वगैरह काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चल रहा है। तो अभी साइट की तरफ बढ़ते हैं। ये सामने आप देख रहे हो फ्लैट्स, और हम चलते हैं लेफ्ट साइड में। तो ये राइट साइड में है हमारा सेक्टर 5, और इसके ब्लॉक ए में यानी सेक्टर 5A में आए थे वो प्लॉट्स की स्कीम, बिल्ट अप हाउसेज की स्कीम यहाँ पर आई थी। यहाँ पर फ्लैट्स तो बने ही हुए हैं जो आप देख सकते हैं राइट साइड में हमारे। एक ये पानी की टंकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और अभी देखते हैं आगे चल के कि कहाँ पर क्या काम चल रहा है। तो देखो अभी हम थोड़ा सा अंदर आ गए हैं। अंदर आने के बाद आप देख सकते हो ये है सेक्टर 5, जिसमें रिसेंटली स्कीम आई थी, जिसमें यहाँ पर मकान बना के दिए जाएंगे। यहाँ पर देखो काफ़ी सारे लोग भी खड़े हुए हैं और ट्रक वगैरह भी, और ये धूल उड़ती हुई आप देख रहे हो, यहाँ पर काम इधर चल रहा है। ये देखो ये है आपका सेक्टर 5, जहाँ पर जो लास्ट स्कीम आई थी सेक्टर 5A वाले जो यहाँ पर मकान बना के दिए जाएंगे, ये वाला आप देख सकते हो सारा काम
यहाँ पर अभी प्रोग्रेस में है। पहले बिल्कुल खाली पड़ा था, कुछ भी नहीं था, पूरा ये पेड़ इस तरह से पड़ा हुआ था वहाँ पर भी। अब वहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी काम चल रहा है, अंदर चल के भी देखेंगे अभी। वो इसके जस्ट सामने आप देखो, ये तो हो गया सेक्टर 5, इस रोड के इस साइड हो गया सेक्टर 5, और जो सपना एंक्लेव वाले फ्लैट्स हैं वो इसी में उस साइड बने हुए हैं, इसी प्लॉट पर। ठीक है, अब इसके सामने है ये सेक्टर 4, ये आसरा एंक्लेव के फ्लैट देख रहे हो आप, और ये देख रहे हो आप एक नई मार्केट। यहाँ पर मार्केट भी बन चुकी है एक प्लॉट के ऊपर, जहाँ पर दुकानें वगैरह बना दी गई हैं। और ये पीछे भी आसरा एंक्लेव है, आसरा एंक्लेव 1 और 2, और ये आप देख रहे हैं सेक्टर 5 है। एक बार अंदर चल के और देख लेते हैं कितना यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। अब आप देख सकते हो एक्चुअल साइट पर हम आ चुके हैं। ये सड़क वगैरह बनाने का काम चल रहा है। तो यहाँ पर जो सड़कें वगैरह हैं उनकी मार्किंग वगैरह कर दी गई है। अब इसी स्पेस में हो गया, जैसे ये वाला स्पेस हो गया, इसमें आपके प्लॉट्स आ जाएंगे। ये वाला हो गया, इसमें एक प्लॉट उस साइड, एक प्लॉट इस साइड, ऐसे करके यहाँ पर प्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लॉट्स की भी डिमार्केशन या बाउंड्री वगैरह जो आप बोलते हैं वो भी बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगी। काम बहुत तेज़ी से अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पर प्लॉट्स खरीदने का मौका मिल सकता है। अभी भी इन फ्यूचर यहाँ पर बहुत ही जल्द स्कीम्स आएंगी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। चैनल पर बने रहना, सारी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से हम देते ही रहते हैं। ये तो हो गया सेक्टर 5A वाला। अगर आपका यहाँ पर प्लॉट हो, आप यहाँ पर हो, अभी सेक्टर 6 में भी चल के देखते हैं यहाँ पर है या सेक्टर 6 में है प्लॉट निकला हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप भी। या फिर एक प्लॉट की स्कीम आई थी सेक्टर 23 में, सेक्टर 23 में भी अगर आपका प्लॉट हो तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई हाँ हमारा भी यहाँ पर प्लॉट है। काफ़ी लोगों ने पहले यहाँ पर अप्लाई नहीं किया था कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होना। फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है लगभग 20 साल से ज़्यादा। ये स्कीम मतलब ये टाउनशिप जो है, टाउनशिप क्या पूरा शहरी आप उसको बोलो, 20 साल से ज़्यादा इसको लॉन्च हुए हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर अभी तक कुछ खास नहीं था। लेकिन अब ये मकान बन जाएंगे, फिर यहाँ पर भी अगर फैमिलीज़ रहेंगी तो डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू अब यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से जो पेस होगा डेवलपमेंट का वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा। अब चलते हैं सेक्टर 6 की तरफ, जहाँ पर इससे पहले स्कीम आई थी, उसका डेवलपमेंट देखते हैं वहाँ पर कितना काम हो चुका है। अब आप देखो सेक्टर 6 में आ गए हैं। ये जो लेफ़्ट साइड में रोड जा रही है इसके एक साइड सेक्टर 6 है, लेफ़्ट साइड में था सेक्टर 5 जहाँ से हम अभी आए हैं। और जो मेरे लेफ़्ट साइड में आप अभी देख रहे हो, जिसमें जिस तरह की हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, हाई राइज बिल्डिंग तो सेक्टर 7 में है। ये वाले जो मकान आपको दिख रहे हैं ये हैं आपके सेक्टर 6 वाले मकान, जो कि सबसे पहली स्कीम थी मंडोला विहार की, जिसमें बिल्टअप हाउसेज स्कीम जो लेके आई थी गवर्नमेंट। इनमें देखते हैं, यहाँ पर तो आपको दिख भी रहा होगा कुछ घर वगैरह बन के रेडी स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार क्या है यहाँ का स्टेटस। और जो ये हाई राइज बिल्डिंग है अभी उनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट पहले इनको डिलीवर कर रही है, इनको डिलीवर करेगी, इन पे काम कर रही है। एक ये पानी की टंकी है जो जिसका काम बीच में रुका हुआ है। हाई राइज बिल्डिंग का पानी की टंकी का काम भी बहुत ही जल्द हमें लगता है कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। या तो ये हाई राइज बिल्डिंग किसी प्राइवेट बिल्डर को हैंडओवर की जाएगी, बेची जाएंगी, वो काम कम करके इसको बेचेंगे। या फिर अगर प्राइवेट बिल्डर को नहीं बेची गई, मतलब अगर डील नहीं हुई, तो गवर्नमेंट इसको यानी यूपी आवास विकास इसको खुद से डेवलप करके खुद बेचेगा। अब ये हम चलते हैं सेक्टर 6 के अंदर। सेक्टर 6 में आ गए हैं, देख लेते हैं यहाँ का क्या स्टेटस है। ये आप देख सकते हैं मकान वगैरह बने हुए, सिंगल स्टोरी हाउसेज की स्कीम आई थी। ऐसे ही मकान आपको सेक्टर 5 में भी बने हुए दिखेंगे। ये आप देख सकते हैं सेक्टर 6।
अंदर चलते हैं और एक बार ठीक है दोस्तों, तो ये था अपडेट मंडोला विहार से। जिनका निकला है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। काम यहाँ पर बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत डेवलपमेंट यहाँ पर आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा बहुत ही कम टाइम के अंदर। आने वाली स्कीम्स के लिए चैनल पर बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो, शेयर कर दो अपने सभी जानने वालों के साथ। अगर आप भी चाहते हैं, हो सकता है इसी तरह की बिल्टअप हाउसेस की स्कीम ही आपको बहुत जल्द यहाँ पर अदर सेक्टर्स में भी देखने को मिलेगी। जैसे सेक्टर 5 में आ चुकी है, सेक्टर 6 में आ चुकी है, सेक्टर 4 में भी आ जाए क्या पता। तो जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट होगी, उसके लिए आपको बना रहना होगा हमारे चैनल पर। चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में नई स्कीम की जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।